हेलो फ्रेंड, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल जीडीएन क्लासेस पल्स में। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो सबसे ज़बरदस्त रहने वाला है। जितने क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आराम शाह। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आपका राइट आंसर हो जाएगा आराम शाह। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जानते हैं कि गुलाम वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसकी स्थापना कब की थी? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा। और भी इनसे कुछ प्रश्न है जो एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन है कि लाख बक्स किसको कहा जाता है? लाख बक्स किसको कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। लाख बक्स यानी कि लाखों का दान करने वाला किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अब एक समय था 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? आराम शाह बनते हैं। अब देखिए आराम शाह मात्र 8 महीना ही रहते हैं और उसके बाद आराम से चले जाते हैं। तो देखिए 8 महीना यानी कि जब ये गद्दी पे बैठे कौन? आराम शाह। तो आराम शाह की क्या करते हैं? आपका इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में आते हैं और हत्या कर देते हैं किसकी? आराम शाह की। और आराम शाह की हत्या करने के बाद इल्तुतमिश अब क्या करते हैं? गद्दी पे बैठ जाते हैं। कहाँ बैठना है? गद्दी। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो राइट आंसर होगा आराम शाह। आराम शाह की हत्या किसने की? इल्तुतमिश ने की थी। आराम शाह कितने महीना के लिए गद्दी पर बैठे? 8 महीना के लिए। अब देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसे तो गुलाम वंश के संस्थापक माने जाते हैं कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ क्वेश्चन अगर पूछ दे कि वास्तविक संस्थापक गुलाम वंश के कौन हुए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश याद रखिएगा। अब देखिए इल्तुतमिश एकता प्रथा, जिसका नाम सुने होंगे, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ही। अब देखिए एकता प्रणाली में क्या था? पहले जितने सेना और इसके अधिकारी होते थे उसको क्या किया जाता था कि पैसा दिया जाता था, यानी कि धन दिया जाता था। लेकिन इस एकता प्रणाली के समय क्या हुआ कि धन के जगह पे अब सेना को और जो अधिकारी है उसको भूमि देना शुरू कर दिया गया। किसके समय? तो इल्तुतमिश के समय। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि इल्तुतमिश अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो इन्होंने अपनी दिल्ली राजधानी बनाया। तो इतना पहले जो राजधानी थी गुलाम वंश जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो अपना पहला राजधानी कहाँ बनाए थे? तो लाहौर में बनाए थे। और आगे देखिएगा शिवाजी। ये शिवाजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन हुए? शिवाजी हुए। अब बात आती है कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में ही शिवाजी का जन्म हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन पूछ देता है शिवाजी से कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अष्ट प्रधान। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? अष्ट प्रधान कहा जाता है। और भी इंपॉर्टेंट है आपका शिवाजी से आप सुने होंगे कि जो आपका पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। एक हुआ था पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? अब ये क्वेश्चन पूछता है पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ? शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच। और एक पुरंदर की संधि हुई थी, वो पुरंदर की संधि कब हुई? 1776 ईस्वी में। ये किसके बीच हुई?
तो अंग्रेजों और मराठों के बीच ये हुआ था। तो दो इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच, शिवाजी और महाराजा जय सिंह के बीच, और एक पुरंदर की संधि 1776 में किसके बीच हुई, अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। अब देखिए आगे जो है बहलोल लोदी, ये लोदी वंश के संस्थापक। क्वेश्चन पूछता है कि लोदी वंश के संस्थापक कौन है, तो आपका हो जाएगा बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे जितने सारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है सब महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश के सबसे जो प्रतापी राजा हुए वो कौन हुए थे। ऐसे तो कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी राजा हुए कौन हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। अब देखिए कुषाण वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो होते हैं कौन, कुजुल कडफिसेस, कुजुल कडफिसेस। राइट आंसर होगा ऐसे तो कुडुल खस्फिसेस, यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कुषाण वंश के संस्थापक कौन है तो कुजुल कडफिसेस। लेकिन यहाँ सवाल पूछा है कुषाण वंश के सबसे जो प्रतापी राजा हुए वो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क ही होगा। ये कनिष्क सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कनिष्क के समय ही 78 ईसा में शक संवत चलाया गया था। शक संवत की शुरुआत की गई थी। ये कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि शक संवत की शुरुआत कब की गई थी, 78 ईसा में। किसके समय, तो कनिष्क के समय की गई थी। अब यहाँ से कनिष्क से और भी एक आ जाता है क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण। कनिष्क के दरबार में एक राजवैद्य रहता था, राजवैद्य रहता था जिसका नाम था चरक। तो क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि कनिष्क के दरबार में एक राजवैद्य रहता था, उसका नाम क्या था, चरक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि चरक ने किसकी रचना की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक संहिता की रचना की थी, चरक संहिता की रचना की थी। कितना क्वेश्चन, कनिष्क के एक राजवैद्य रहता था जिसका नाम था चरक, चरक किसकी रचना की थी, चरक संहिता। ये कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है। और भी महत्वपूर्ण आपका आ जाता है कि जो कनिष्क की राजधानी पहली थी वो थी पुरुषपुर, और जो दूसरी राजधानी थी इसका यानी कि कुषाण वंश के, वो दूसरी राजधानी कहाँ थी, मथुरा। तो पहला पूछता है तो पुरुषपुर और दूसरा पूछता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा दूसरा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कनिष्क। अब आते हैं आपका कौन, सिंह विष्णु। अब देखिए सिंह विष्णु पल्लव वंश पढ़े होंगे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए, मौर्य वंश के संस्थापक कौन हुए, चंद्रगुप्त मौर्य। अब बात आती है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे किसका अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था 345 ईसा में हुआ था, यह भी मोस्ट बन जाता है। अब बात आती है श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त ने। तो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है इससे जो एग्जाम में आता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं गौतम बुद्ध। अब देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक किसको माने जाते हैं, गौतम बुद्ध को ही माना जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक, जिसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लाइट ऑफ एशिया किससे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, गौतम बुद्ध को ही माना जाता है लाइट ऑफ एशिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जान देते हैं गौतम बुद्ध, थोड़ा सा जीवनी जानते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वो कहाँ हुआ था, तो आपका लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था उनका जन्म, लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी माता का नाम माया देवी, पिता का नाम सुधोधन, पत्नी का नाम था यशोधरा। और पत्नी हो गए, माता, पिता और पत्नी। और देखिए इनके बचपन, कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था उनका सिद्धार्थ।
ये कितनी बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात आती है, देखिए गौतम बुद्ध यानी कि जब 29 वर्ष की अवस्था में थे, 29 वर्ष की अवस्था में थे तो गृह त्याग दिए थे, और इसी गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जब गृह त्यागे तो अपना एक गुरु बनाए, जिस गुरु का नाम था अलार कलाम, अलार कलाम। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो कौन गुरु थे, अलार कलाम उनके गुरु थे। अब क्या हुआ कि इन्होंने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किया, 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किया। वो कहाँ पे, तो निरंजना नदी के तट पे, निरंजना नदी के तट पे किस वृक्ष के नीचे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो निरंजना नदी के तट पे, कहाँ, तो पीपल वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, बोध गया, बोध गया। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस स्थान को क्या कहा जाता है, बोध गया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। तो हुआ ज्ञान की प्राप्ति। अब देखिए अगला जो आपका टॉपिक है इसमें से धर्म चक्र परिवर्तन। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना उपदेश दिया। तो सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। कहाँ उपदेश दिए थे, सारनाथ में। तो ऐसे हम लोग भाषा में उपदेश बोलते हैं, लेकिन वो बौद्ध ग्रंथों में इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो कहिएगा श्रावस्ती में दिए थे। तो 2 प्रश्न, एक हो जाएगा सबसे पहले सारनाथ में, सर्वाधिक कहाँ दिए थे, तो सर्वाधिक दिए थे आपका श्रावस्ती में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है, ये देखिएगा महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यानी कि इसकी मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। यानी कि 400, अगर क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो 483 ईसा में हो गई थी इसकी मृत्यु। कहाँ पे, तो कुशीनगर, कुशीनगर में क्या हो गई, गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, देखिए बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई थी। ये क्वेश्चन एक बनता है कि किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 में गुटों में बट गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म जो था हीनयान और महायान में 2 गुटों में बट गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, अब 4 बौद्ध संगीति हुई थी गौतम बुद्ध के समय। कितनी बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीति, और चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। दूसरा जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व, और तीसरा जो है 255 ईसा पूर्व, और चौथा जो है प्रथम शताब्दी में हुई थी। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ये पहला जो आपका बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। कहाँ पे, राजगीर में, राजगृह में। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुई वो कहाँ हुई थी, वैशाली में, वैशाली में। तीसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी आपका, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी, कुंडलवन, कुंडलवन। तो ऐसे याद कीजिएगा, आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 483 ईसा में कहाँ हुआ था, तो राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में। तीसरा कहाँ, पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ था, कुंडलवन। तो एक ट्रिक है रावे पाकू, रावे पाकू। ये क्या है, तो जहाँ जहाँ हुआ था बौद्ध संगीति उसका है। देखिएगा आर से क्या है, राजगीर। तो पहला राजगीर, दूसरा वैसे वैशाली, दूसरा कहाँ हुआ, वैशाली में। तीसरा प है तो प से तीसरा क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। चौथा क्या है, कु से हो जाएगा, तो चौथा आपका क्या हो जाएगा, कुंडलवन। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासन काल में हुई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उसका भी एक ट्रिक जान लेते हैं। उसका ट्रिक जान लेते हैं। उसका ट्रिक है आजकल
अशोक नाराज है। आजकल अशोक नाराज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। किसके शासन काल में हुई थी? तो आज से हो जाएगा, ये पूरा आज से हो जाएगा अजात शत्रु। अजात शत्रु क्वेश्चन पूछेगा तो अजात शत्रु। अब देखिए जो दूसरा हुआ था वो कहाँ हुआ? वैशाली में। किसके शासन में? तो कल से हो जाएगा कलाशोक। कलाशोक मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये जो तीसरा है वो तीसरा पूरा अशोक से अशोक हो जाएगा, और सॉरी पूरा इतना से अशोक से क्या हो जाएगा? अशोक। और ये जो आपका क से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कनिष्क। ये नाराज आपको सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए दिया गया है। तब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, थोड़ा देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 483 ईसा में हुई थी। कि कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। उस किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु के शासन काल में। दूसरा है 383 ईसा में हुआ। कहाँ पे हुआ? वैशाली में हुआ। किसके समय? कालाशोक के समय। 255 में तीसरा हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। किसके समय? अशोक के समय हुआ। चौथा जो हुआ वो किसके समय, कहाँ हुआ? कुंडल वन में हुआ। किसके समय हुआ? कनिष्क के समय हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कनिष्क का कितना बार एग्जाम में पूछा है। तो ये गौतम बुद्ध से जितने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बौद्ध संगीति आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अभी तक वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में लाइक और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, और ज़रूर अपना कमेंट में राय दीजिएगा ताकि इससे भी बेहतर हम वीडियो को ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में कितनी बार पूछा है? 11 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये भी क्वेश्चन कितनी बार पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 5 जून तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने हैं आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। और कुछ जान लेते हैं। एक 10 दिसंबर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। 10 दिसंबर बन जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में रिपीट होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। और एक होता है 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस। 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जितने ये आपका दिवस है जो बराबर एग्जाम में ये सब रिपीट हुआ है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दिवस हो गया, सबसे महत्वपूर्ण है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।